नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 26 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। सप्ताह में 2 दिन खुलेंगी हार्डवेयर की दुकानें। शादियों में टेंट और बैंड पर रोक। कम्युनिटी मैरिज हॉल भी नहीं होंगे बुक। सीएम जयराम ने किया आग्रह, बेहद कठिन दौर, हो सके तो लोग टाल दें शादियां। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के बालिग होने तक हर माह 2000 रुपये देंगे पूर्व मंत्री जीएस बाली। संक्रमण से ठीक होने वालों की देश में दर बढ़ी। हिमाचल में कोरोना के नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि 180 दिन और बढ़ाई। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 947 नए मामले आए। 3731 संक्रमित हुए ठीक। कांगड़ा में ट्रायल सफल, अब ओटीपी दिखाने पर मिलेगा सस्ता राशन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शनिवार को अहम निर्णय लिए गए। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। इससे पहले कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक लगाया गया था। कैबिनेट ने फैसला लिया कि सप्ताह में अब 3 घंटे के लिए 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। अन्य दुकानें पहले की तरह दिन में 3 घंटे के लिए खुली रहेंगी। कैबिनेट ने हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की है, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लोगों से आग्रह किया गया है कि जिन्होंने शादियों के कार्यक्रम तय किए हैं वे उन्हें स्थगित कर दें। अगर स्थगित नहीं कर सकते तो 20 लोगों के साथ घर में ही शादी करें। विवाह कार्यक्रम के दौरान बारात की भी अनुमति नहीं होगी। कैबिनेट ने टेंट, बैंड, कम्युनिटी व मैरिज हॉल आदि को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय कर लिया है। टेंट, बैंड, कम्युनिटी व मैरिज हॉल आदि वाले अब शादियों की बुकिंग नहीं कर सकेंगे, यानी अब बिना टेंट के शादियां करनी होंगी। आउटसाइड कैटरिंग और डीजे पर भी मनाही रहेगी। कैबिनेट ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि बेहद कठिन दौर है, अगर संभव हो सके तो लोग शादियां टाल दें। अगर शादियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे तो समाज के लिए अच्छा होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना स्थिति पर समीक्षा करने पर पता चला है कि शादियों के चलते संक्रमण तेजी से फैला है। एक शादी से 100 से 150 केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने शादियों पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन चोरी छिपे बड़े आयोजन हिमाचल में हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण को रफ्तार मिली है। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के बालिग होने तक कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ये बात पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है। बाली ने कहा कि ऐसे भी मामले प्रदेश में आ रहे हैं जहां मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के ऐसे 25 बच्चों को सहायता के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित कोरोना रिलीफ कमेटी का प्रदेश हेड होने के नाते बाली ने कहा कि मैं लगातार ये सोच विचार अपनी टीम के साथ कर रहा हूँ कि कैसे हम आपदा में अपने प्रदेश के लोगों की मदद कर पाएं। इसी सोच और भावना के साथ ये निर्णय लिया गया है। ये मदद कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित एक ट्रस्ट के माध्यम से की जाएगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा,
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश में इस वक्त 11 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। वहीं 8 राज्य ऐसे हैं जहां सक्रिय मामले 50,000 से 1 लाख के बीच हैं, जबकि 17 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन राज्यों में सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु चिंता का विषय बन गया है, जहां बीते एक सप्ताह में सक्रिय मामलों में काफी तेजी देखी गई है। इस सबके बीच देश भर में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ये अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश व असम सहित कुछ राज्यों में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि 180 दिन और आगे बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये योजना न्यू इंडिया बीमा कंपनी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। पहले ये योजना 24 अप्रैल 2021 तक प्रभावी थी और अब इस बीमा योजना को 180 दिनों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना जारी रखा जा सके। ये योजना कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को राहत प्रदान करने में सक्षम है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 947 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,731 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कांगड़ा में सबसे अधिक 1,220 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। आज अब तक 34 लोगों की मौत हुई है। शिमला में 12, कांगड़ा में 10, चंबा में 3, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर और सोलन में 2-2 और ऊना में 1 की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,54,664 पहुंच गया है। अभी 36,805 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,15,610 लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,219 पहुंच गया है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट अभी 74.74% है। डेथ रेट 1.43% है। कांगड़ा जिला में डिपुओं में अब कार्ड नंबर से उपभोक्ताओं को राशन मिल जाएगा। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सफल ट्रायल भी कर लिया गया है। डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पर जो नंबर होगा उसे मशीन से अपलोड किया जाएगा। कार्ड का नंबर अपलोड होने पर उपभोक्ता के मोबाइल पर ओटीपी आएगा तथा उपभोक्ता द्वारा उक्त ओटीपी नंबर को संबंधित डिपो होल्डर को बताना पड़ेगा। इसके पश्चात राशन आवंटित कर दिया जाएगा। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विजय सिंह ने बताया कि ये व्यवस्था कांगड़ा जिला के सभी डिपुओं में लागू कर दी गई है तथा अब उपभोक्ताओं में किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।